गवादर में एहतजाज का मकसद सीपैक को रोकना है। एहतजाज के नाम पर इंतशार और तशद्दुद की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का सूबाई असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, कैसे पुरअमन लोग हैं जो एफसी के एहलकारों पर फायरिंग करते हैं। बलोचिस्तान की ऑपोजिशन जमातों को यह हक देता हूं वो मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करें। रियासत किसी को किसी के कत्ल की इजाजत नहीं देगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, किसी शख्स या गिरोह को किसी के कत्ल के फतवे जारी करने की इजाजत नहीं। सोशल मीडिया पर हिजान पैदा किया जा रहा है। पाकिस्तान में आईन और कानून मौजूद है। एहसन इकबाल ने कहा, जब भी सीपैक पर काम शुरू होता है शरंगेजी शुरू हो जाती है। 2017 और 18 में पीटीआई और टीएलपी ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान में किसी शख्स को, किसी गिरोह को ये इजाज़त नहीं कि वो किसी के कत्ल के फतवे जारी करे, चूँकि सज़ा और जज़ा का रियासत में इख्तियार सिर्फ अदालत के पास होता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हवाले से जो खबरें बाहर आई कि एक गिरोह ने अपना कानून मुसल्लत करने की कोशिश की और फतवा जारी किया है, वो ना सिर्फ काबिल मुज़म्मत है बल्कि वो काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म है और उस पर पर्चा दर्ज हो चुका है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालिक फतवे की मजम्मत। कहा, किसी को हक नहीं अदालती फैसले से मुतालिक कत्ल का फतवा जारी करे। चीफ जस्टिस के खिलाफ फतवा जारी करके जुर्म का इर्तिकाब किया गया। एक गिरोह ने अपना कानून मुसल्लत करने की कोशिश की। रियासत के अंदर रियासत कायम करने की कोशिश की मजम्मत की जानी चाहिए। हुकूमत इस हवाले से अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। सियासी मकासद के लिए मजहब को इस्तेमाल किया जा रहा है। चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। इस किस्म के फतवे जारी करने वालों को रोकेंगे। अकीदे पर सवाल उठाने की किसी को इजाज़त नहीं। हनीफ अब्बासी बोले, पाकिस्तान में अनारकी फैलाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिनको इस्तेमाल किया गया वो खुद गलत साबित हुए। ऐसे लोगों को पॉलिसी रेट में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी करेंगे, जिसके नतीजे में पॉलिसी रेट जो इस वक्त जो 20.5% था वो कम होकर 19.5% हो गया है। स्टेट बैंक का शरह सूद में 1% कमी का ऐलान। 1.5 माह बाद नई शरह सूद 19.5% मुकर्रर। मरकजी बैंक के गवर्नर जमील अहमद का न्यूज कॉन्फ्रेंस में नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। कहा, महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.6% पर आ गई। करंट अकाउंट खसारा $70 करोड़ तक महदूद हो गया। बैरूनी अदायगियों के बावजूद ज़र मुबादला के ज़खायर $9.4 अरब पर पहुंच गए। पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी की रेटिंग बेहतर। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक IMF मुआहिदे से पाकिस्तान की बैरूनी फंडिंग बेहतर हुई। स्टाफ लेवल मुआहिदे के बाद मुल्की मुआशी सूरत हाल में भी बेहतरी का एतराफ। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। पूरी मेहनत के साथ मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। 1 अगस्त से पेट्रोल ₹5.66 और डीजल ₹11.90 सस्ता हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी की वजह से मुमकिन है। इससे बड़ा इज्तिमा पाकिस्तान की तारीख में खवातीन का शायद आज तक नहीं हुआ है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आपकी इस अजीम जिद्दोजहद को। तुम लायक फायक होते तो सिर्फ IT सेक्टर में काम करते, लेकिन कोई इनके पेश नजर कोई विजन नहीं है। महंगी बिजली और IPPs के खिलाफ रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना जारी। हाफिज नईमुर रहमान ने धरने के शुरका से खिताब में कहा, खवातीन जेवरात बेचकर बिजली का बिल जमा करा रही हैं।
बिलावल भुट्टो के साथ तस्वीर में बच्चों के पैरों में जूते नहीं थे। पंजाब पुलिस ने लाहौर में खवातीन के काफिले को रोक लिया। हुकूमत ने रुकावटें डाली तो तोड़कर आगे बढ़ेंगे। IPPs के कैपेसिटी चार्जेस किसी सूरत कबूल नहीं। हुकूमत की टेक्निकल कमेटी और जमात इस्लामी में आज मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा। वजीर तवानाई अवैस लगारी का IPP से मुआहिदों में तब्दीली करने से साफ इनकार। कहा रेकॉर्डिक की तरह $900 मिलियन जुर्माना नहीं दे सकते, सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस पर बात हो सकती है। अमरीकी डॉलर का रेट 2015 वाली सतह पर रहता तो कैपेसिटी अदायगियां 2100 अरब की बजाय 800 अरब रुपए होती। पावर सेक्टर में बुलंद शरह सूद पर $8.5 अरब के कर्जे लेने का इंकशाफ। कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर पाकिस्तान के अवाम को 440 वोल्ट का झटका। पाकिस्तान में बिजली पूरे खित्ते से महंगी, अवाम को 1 यूनिट 72 रुपए में पड़ रहा है। पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक भारत में फी यूनिट बिजली 17 रुपए में दस्तयाब। नेपाल और अफगानिस्तान में 18 रुपए, बांग्लादेश में 16 रुपए और ईरान में 1 यूनिट सिर्फ 10 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है। अंधेर नगरी चौपट राज, 126 यूनिट्स का 1,44,000 रुपए बिल। शहरी ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। लाहौर हाई कोर्ट का 3 रोज में बिल ठीक करने का हुक्म। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर ने मुतासरा शहरी गुलशाद की दरखास्त पर समाअत की। शहरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। प्रोटेक्टिव कैटेगरी के बावजूद 126 यूनिट्स का 1,44,000 बिल भिजवा दिया गया। 18,000 सैलरी के दौरान सर हम बिजली का बिल नहीं दे पा रहे। बिजली का बिल 36,000 आया। अब बताओ हम क्या करें। 2.5 घंटे 4 टाइम है, इससे अलावा 1 घंटा 2 घंटा गायब हो जाती है। उसके बावजूद बिल पूरे मुसलसल बिल आ रहे हैं। बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, ये तो हर घर का मसला हो गया आजकल का। एक तो बिजली महंगी, ऊपर से ओवर बिलिंग का अजाब। कराची, कोयटा, लाहौर, मुल्तान, पेशावर समेत मुल्क भर के अवाम ज़हनी अजियत में मुब्तला। शहरी कहते हैं बिजली का बिल इस्तेमाल से कहीं ज्यादा, इजाफी यूनिट बिलों में डालने वालों को कोई पूछने वाला नहीं। ओवर बिलिंग के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए अपने अखराजात में कमी करे। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख कहते हैं रवा माली साल के बजट में हुकूमती अखराजात में 30% इजाफा हुआ। अखराजात में इजाफा करके बोझ अवाम और सनतकारों पर मुंतकिल कर दिया गया। बिजली और गैस महंगी होने से अवाम शदीद परेशानी में मुब्तला है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का दूसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली के 29 अरकान को PTI मेंबर तस्लीम कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 58 और सिंध असेंबली के 6 अरकान को भी PTI मेंबर तस्लीम कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये हुकूमत जो भी कर रही है फॉर्म 47 के, इनका हर काम अनप्रेसिडेंटेड है। तो ये अगर करारदाद लेके आ रही है हम उसको अपोज करेंगे। ये 5 तारीख को इंशाल्लाह सवाबी पे होगा, क्योंकि सवाबी बड़ा इजी एक्सेस है। पंजाब के लोग भी आएंगे और KP के लोग होंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। तहरीक इंसाफ का बानी PTI की रिहाई तक भूख हड़ताली कैंप जारी रखने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमारे खिलाफ नित नए केसेस बनाए जा रहे हैं। तोशाखाना केस में से चौथी बार कुछ निकालने की कोशिश हो रही है। अदलिया से इंसाफ की उम्मीद है। कौमी असम्बली में जजेस के खिलाफ करारदाद की मजम्मत करेंगे। PTI पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात बनने जा रही है। 5 अगस्त को सवाबी में बड़ा जलसा होगा। तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 10 दिन की तौसी। मुल्जिमान को तफ्तीशी रिपोर्ट के साथ 8 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। नैब ने 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। एहतसाब अदालत के जज ने अडयाला जेल में रेफरेंस की समाअत की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं कि रुकन ममालिक के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए दौलत मुश्तरका को किरदार अदा करना चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और
दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल पेट्रिशिया की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि पाकिस्तान को 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी हुकाम के साथ हर मोड़ पर राब्ते में रही हूँ। दौलत मुश्तरका के प्लेटफॉर्म से अब भी बहुत कुछ होना बाकी है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में तेज बारिश के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज। नशेबी इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी। नाला लई में पानी की सतह 10 फीट तक बुलंद। लाहौर और फैसलाबाद में भी काली घटाएं बरस पड़ी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने के 3 वाकयात में 8 अफराद लुकमाए अजल बन गए। मियांवाली में होटल की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी। स्कर्दू में दियोसाई अली मलिक टॉप के करीब लैंड स्लाइडिंग से सड़क बंद। पाकिस्तान शाहीन्स को दूसरे 4 रोजा मैच में बांग्लादेश के हाथों शिकस्त। डार्विन में खेले गए मैच में कौमी टीम को 5 रन से शिकस्त। पाकिस्तान शाहीन्स को 296 रन का हदफ मिला। पूरी टीम सनसनीखेज मुकाबले के बाद 290 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तानी बॉलर महमूद उल हसन ने 5 विकेटें हासिल की। और पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स के हुसूल की दौड़ जारी। चीन 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ सबसे आगे। कोरिया 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर दूसरे नंबर पर। ऑस्ट्रेलिया की 4 गोल्ड, 3 सिल्वर मेडल्स के साथ तीसरी पोजीशन। जापान 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज अपने नाम करने में कामयाब। अमेरिका और मेजबान फ्रांस ने 3-3, बरतानिया ने 2 तलाई तमगे जीते।